आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। शुमाली कोरिया ने 10 मिसाइल दागे, जनूबी कोरिया को मशरक़ी जजीरे पर फिजाई हमले का खतरा। जनूबी कोरिया के साथ अमेरिका की मुश्तरका फौजी मशकों पर कड़ी तनकीद के बाद शुमाली कोरिया ने चहारशंबे को एक के बाद दीगरे 10 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से एक मिसाइल जनूबी कोरिया के करीब गिरी है। जनूबी कोरिया ने मिसाइल दागे जाने के बाद अपने मशरक़ी जजीरे पर फिजाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के साथ अमेरिका की मुश्तरका फौजी मशकों को तनकीद का निशाना बनाया था। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया और अमेरिका को भी संगीन नतायज की धमकियां दी हैं। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि शुमाली कोरिया ने चहारशंबे की सुबह मशरक़ी साहिली इलाके वानसन से मिसाइल दागी हैं। रूसी हमले के 250 दिन बाद यूक्रेन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ताअत्तुल का शिकार। यूक्रेन पर रूसी हमले को 250 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद भी रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की हौलनाक मुसलसल शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके वहां बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी है। रूसी अफवाज ने इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर एक जोरदार हमले के साथ तनाज़े का आगाज किया था। इसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम तर कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जंग का असर मुसलसल बढ़ रहा है। हमले की 250 दिन मुकम्मल होने पर रूसी हमलों में अचानक शिद्दत आने से यूक्रेन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ताअत्तुल का शिकार है। बगदाद में 3 साल बाद बैनुल अक़वामी तिजारती मेले का हुआ आगाज। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में 46वां बगदाद बैनुल अक़वामी तिजारती मेला मंगल को कोरोना वायरस आलमी वबा की वजह से 3 साल के वक्फे के बाद शुरू हुआ। इराक के वजीर तिजारत अत्थर दाऊद अल गरेरी ने मेले का इफ्तिताह किया। इसमें 13 ममालिक के 363 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। अल गरेरी ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ममालिक और कंपनियों की शिरकत इस बात की तस्दीक करती है कि इराक की इक़्तिसादी फोरम्स को अपनी तरफ तवज्जो करने और दुनिया में होने वाली साइंसी और तकनीकी तरक्की के साथ हम आहंग रहने की सलाहियत है। म्यांमार में कोविड-19 पाबंदियां नवंबर के आखिर तक नाफिज रहेंगी। म्यांमार हुकूमत ने मुल्क में कोविड-19 से बचाव के इक़दामात को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 की रोकथाम, कंट्रोल और इलाज के मरकजी कमेटी ने एक बयान में ये जानकारी दी। कमेटी ने कहा कि यह तौसीह 31 अक्टूबर को खत्म होने वाले तमाम कोविड-19 पाबंदियों पर लागू होगा। शनवा खबरी एजेंसी की जानिब से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि इस तौसीह में उन तमाम अहकामात ऐलानात को शामिल किया गया है जो गुज़िश्ता दिनों मुतल्लिक़ा हुकूमती इदारों और वजारतों की जानिब से वबा को रोकने के लिए जारी किए गए थे। वाज़ेह है कि मंगल को जारी करदा सरकारी इदारों शुमार के मुताबिक जुनूब मशरक़ी एशिया मुल्क में 81 नए कोविड-19 केसेस की तस्दीक हुई थी, जिससे मुल्क में कोरोना की कुल तादाद बढ़कर 6,31,793 हो गई है। तीसरी आलमी जंग की आहट, ईरान सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। अमेरिकी फौज हाई अलर्ट पर। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कभी भी हालात अच्छे नहीं रहे, लेकिन अभी भी बहुत खराब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सऊदी अरब पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यह खबर सऊदी अरब ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के साथ शेयर की है। ईरान सऊदी अरब में कई मुकामात पर हमला कर सकता है। यह खबर इंटेलिजेंस के मंजर आम पर आते ही खलेजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो दुनिया एक बार फिर एक और आलमी जंग के दहाने पर पहुंच सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और सऊदी अरब हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि सऊदी इंटेलिजेंस ने अमेरिका को मुतल्ला किया है कि ईरान सऊदी अरब के कई मुकामात पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। मुबैना तौर पर दोनों ममालिक के हुक्काम ने जर्नल को बताया कि आने वाले हमलों पर तशवीश है। कैलिफोर्निया में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। 38 लाख से ज्यादा आबादी वाले मगरबी सूबे कैलिफोर्निया में रेस्पिरेटरी सिंसाइटाइल वायरस यानी RSV के कहर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। कैलिफोर्निया की हेल्थ केयर एजेंसी के एक बयान में कहा गया है कि रियासत के महकमे सेहत के एहलकारों ने तेजी से फैलते हुए वायरस के इन्फेक्शन के पेश नज़र पीर को हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया। इस इन्फेक्शन की वजह से बच्चों के अस्पताल में दाखिल होने और रोजाना इमरजेंसी रूम्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एजेंसी ने कहा है कि इसके अलावा एक मुकामी इमरजेंसी का ऐलान किया गया है जो सूबे को सूरत हाल से निपटने के लिए रियासती और विफाकी वसाइल तक रिसाई और इर्द गिर्द के सूबों से बाहमी इमदाद हासिल करने की इजाजत देता है। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक
RSV एक आम सांस का वायरस है। ये आम तौर पर हल्की सर्दी का सबब बनता है, लेकिन ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक है क्योंकि इनमें हवा के छोटे पाइप होते हैं। ट्विटर पर ब्लू टिक सारिफिन को $8 अदा करने होंगे। एलोन मस्क ने तस्दीकशुदा अकाउंट यानी ब्लू टिक के नए अमल के हवाले से ट्विटर सारिफिन के लिए एक तवील थ्रेड लिखा। मस्क ने हाल ही में ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था। मस्क ने लिखा कि $8 हर महीना 660 के हिसाब से ट्विटर खातों का वेरिफिकेशन करके सारिफिन को ब्लू टिक की पेशकश करने वाले हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसा करके वो लोगों को पावर देंगे। उन्होंने कहा कि इस वेरिफिकेशन के साथ सारिफिन को मेंशन और सर्च में तरजीह मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अमल के जरिए तस्दीकशुदा सारिफिन को आधे इश्तिहारात मिलेंगे। सारिफिन तवील वीडियोस और ऑडियो ट्वीट कर सकेंगे। मस्क ने यह भी कहा है कि अगर पब्लिशर्स ट्विटर के साथ मुआहदा करते हैं तो ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स पैड मज़ामीन भी मुफ्त में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.